हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग आज एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहा हूं, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो आज हम लोग नाव और धारा के बारे में पूरी बात समझेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम आपको धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएंगे, छोटे से बड़े की ओर, और नाव और धारा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। हमने अभी तक आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें अब तक हमने 100% कोशिश किया है कि आपको कोई भी समस्या किसी भी तरह के मैथ में नहीं हो। तो आप यदि उन वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिए। हमने अभी तक आपको नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टर्न, और आपको इसके बाद हमने पढ़ाया आपको टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आपको ट्रेन। इतनी सारी बातें और वीडियो, आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले वीडियोज भी बहुत सारे दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि नाव और धारा क्या है, इसके बारे में कैसे हम अपनी कमियां को दूर करें, कैसे इसको समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए ही। तो कहना है कि नाव और धारा में हमको समझना क्या है। आपको हमने देखिए 3 फार्मूले 3 चैप्टर, 3 फार्मूले और 3 चैप्टर। कभी ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये तीनों फार्मूला हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बचपन से ही, मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही पढ़ रहे हैं उस फार्मूले को, और आज आपके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। 3 चैप्टर को आपको कवर करवा रहा है। कौन सा फार्मूला है? तो हमने बताया था कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ये हम आपको लिख नहीं रहे हैं। सुनिए सुनिए, कहीं जाइएगा नहीं, धैर्य पूर्वक आप देखते रहिए। क्या है, ऐसा नहीं आप जानते हैं तो इसको छोड़कर स्किप कर दें, नहीं, आपको बने रहना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बराबर हम लोग लिखे थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने क्या? समय, है ना, चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये 3 फार्मूला जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ये सफलता आपको दिलाने वाली है। तो इसके बारे में ज़रूर आप याद रखें, आपको याद होगा भी, कोई इसमें शक तो नहीं है। मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। इन 3 फार्मूले को आप अपनी माइंडों में याद रखिए। बस 3 चैप्टर आपको समाप्त हो गए। बस कंसेप्ट सिर्फ देने की ज़रूरत है, आप इस चैप्टर को भी धुआं कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये 3 फार्मूला आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, मतलब जिसको TDS कहते हैं, हम कहते भी आए हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ट्रेन के बारे में भी हम लोग अभी ख़त्म किए ही उसके बारे में भी जाने, और यही फार्मूला आज आपको बोट एंड स्ट्रीम में भी लागू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 फार्मूला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारे जीवन में, इसलिए इन तीनों को आप ज़रूर याद रखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं टाइम निकालने के लिए कहेगा, तो कहीं स्पीड निकालने के लिए कहेगा, तो कहीं डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा। मतलब इन तीनों को कहीं ना कहीं काम है। तो चलिए, तो बात थी बैक की। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से नाव और धारा। नाव आप नदी में देखे होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बातें करें तो आप के जीवन में दिन प्रतिदिन घटना ये घटती होगी। जब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको नॉर्मली मानिए कि स्टूडेंट्स जो होता है साइकिल से ही चलना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास उतनी पैसा है क्या, है ना। टारगेट को हिट करने के बाद नौकरी करता है, उसके बाद अपनी व्यवस्था को बढ़ाता है।
तो हम साइकिल से चलते हैं। आप कल्पना किए होंगे अपने जीवन में कि जब हवा का रुख जब पूरब से पश्चिम से या पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है और आपको साइकिल चला के भी पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, तो आप एक पैडल मारते होंगे और उसके बाद क्या होता है, एक पैडल मारने के बाद आपकी साइकिल अपने आप रेस चलती रहती होगी, आपको चलाने में कम भार पड़ता होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप हवा पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, आप साइकिल इधर पश्चिम से पूरब की ओर ही चला कर जा रहे हैं, तो आपको चलाने में कम भार पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हवा की गति और आपके साइकिल की गति कहीं ना कहीं दोनों मिल करके वो अपनी स्पीड को क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ाता है, मतलब है ना। और यदि आप हवा इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रहा है, आप ऐसे चल रहे हैं, मतलब इधर उल्टा जब चलाते हैं तो आप देखते ही होंगे, आपको क्या लगता होगा कि साइकिल उसी जगह रख दें, अब बस चलें हम पैदल, कोई दिक्कत नहीं है पैदल चलने में। मतलब हवा की गति यदि तेज रहती है और आपको साइकिल चलाकर उसके विरुद्ध जाना पड़ता है, तो आपको जरूर मन में बातें उठती होगी कि साइकिल को इसी जगह कहीं जगह रहे तो लगा दे और कोई बस वगैरह पकड़ कर चल दें। ऐसा होता है जीवन में। तो हुआ क्या, मतलब हवा इधर से इधर की ओर चल रहा है, मतलब इधर से इधर की ओर गया और आपको इधर से इधर की ओर जाना है, तो आपके गति को कहीं ना कहीं हवा जो है विरोध कर रहा है। तो विरोध कर रहा है तो आप यदि शांत वातावरण में आप साइकिल चला लेते हैं तो लगभग 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम साइकिल चला लेते हैं। लेकिन जब हवा के विपरीत हम लोग को चलना हो, है ना, तो हमारी चाल 5 से 6 घट करके हो जाता है। तो समझिए वो 10 किलोमीटर कम चाल कहाँ हो गया, कहाँ चला गया। इसका मतलब है कि हमारी चाल को कम कर दिया कौन, हवा। सेम बात वही होती है नदी में, जब जो नाव चलाता है, नाव का चालक होता है, देखिएगा जब नाव दो प्रकार के, एक सिंपल नाव जिसको हम लोग ऐसे ऐसे देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो चलाते रहता है ना, शांत जल में, और एक जो मशीन लगा रहता है, तो मशीन लगा रहता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम भार पड़ता है उसको चलाने में, मशीन स्टार्ट किया चलने लगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब शांत जल में हम नाव चलाते हैं तो पहले के लोग क्या करते थे कि अपनी नाव में एक मतलब चादर या कंबल का ऐसे बना करके कर देते थे, और हवा इधर से इधर जा रहा है और नाव को भी उधर जाना है, तो क्या होता था कि नाव की गति बढ़ जाती थी और जो है नाव खेलने वाला, जिसको क्या कहते हैं, केवट को कम भार पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि हवा ही उसको ढकेल दे रहा है, तो उसको चलाने में कम भार पड़ता है। इसका मतलब है कि हवा की गति और साथ ही साथ नाव की गति आपस में जुट गई तो नाव का स्पीड जाहिर सा बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही बात है कि हवा इधर से इधर या धारा इधर से इधर की ओर बह रही है और नाव को इधर से इधर की ओर ले जाना है, तो केवट को ज़्यादा भार पड़ता होगा नाव को खेने में। क्यों? क्योंकि नाव की गति का विरोध कर रहा है धारा की गति। ये बातें आप समझ रहे होंगे, इतनी देर आपको हमने टाइम दिया, आपको समझाया, तो जाहिर सी बात आप दिन प्रतिदिन की घटनाओं में ऐसा समझते होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि कैसे इस बात को समझेंगे, कैसे समझेंगे कि हम इस तरह का जब भी बातें आएगी तो कैसे हम इसको बनाएंगे। तो कहता, मान लेते हैं कि नाव की शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं, हमारा प्रिय है, या आप जानते हैं हम कुछ भी नहीं मानते, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही मानते हैं। और धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा की चाल कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको? कोई समझने की बात नहीं है। नाव की चाल हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हम 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दो बातें आपको समझना है चाल में कि एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। जैसे मान लेते हैं कि नदी की धारा है और ये नदी की धारा है कि नहीं,
और इसमें कोई नाव जो है नाव खे करके केवट जो है केवट को नाव खे करके मतलब धारा की दिशा इधर की ओर है, ऐसे है कि नहीं, धारा की दिशा ऐसे है और नाव को भी इधर ही चलना है, ठीक है। तो जब चलेगा इधर की ओर नाव को भी जाना है और धारा भी इधर ही बह रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, डाउन स्ट्रीम, DOWN डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या हुआ, अनुप्रवाह, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अनुप्रवाह करने का मतलब कि धारा की दिशा में ही नाव को खेना, मतलब नाव की गति धारा की दिशा में ही होगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप समझ ही गए होंगे कि नाव को भी इधर जाना है, धारा भी इधर चल रही है ना। यह स्टिल वाटर है, मतलब शांत जल है, शांत जल में धारा धीरे धीरे बहते रहता है इधर की ओर। तो उस स्थिति में क्या होगा कि धारा इधर की ओर जा रही है, नाव को भी इधर जाना है, तो ये दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से एक बातें निकल कर आई कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो नाव की चाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो नाव तो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा ही चलेगा जितना उसकी चाल है, और धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो धारा की चाल भी कुछ न कुछ जरूर होती है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, तो धारा की भी चाल होगी। तो नाव को धारा की दिशा में जाना है, इसका मतलब इन दोनों का चाल, मतलब नाव के चाल को ग्रेडअप कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, कौन, धारा की चाल। इसका मतलब है कि धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करें तो x + y हो जाएगा, मतलब x नाव की चाल और y धारा की चाल, ये दोनों आपस में जुड़ करके और नाव की चाल की गति बढ़ जाएगी। ये बात आप समझ गए होंगे। सिमिलरली जब हम इसको ऐसे मिटा दें और यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, मतलब अब धारा इधर की ओर बह रहा है, धारा इधर की ओर बह रहा है कि नहीं, और धारा इधर की ओर बह रहा है, नाव को इधर ही जाना है, मतलब धारा की दिशा इधर है और नाव को इधर ही जाना है, उल्टी विपरीत, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में इसको अप स्ट्रीम और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह या अनुप्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की चाल इधर और नाव को जाना है इधर। तब बताइए, धारा उधर से आएगा और नाव को इधर जाना है, तो नाव की चाल को घटा देगा कि नहीं घटा देगा? तो कोहिनूर केवट चाहिए, कोहिनूर केवट चाहिए नाव को खेने के लिए। कोहिनूर मतलब समझ ही रहे होंगे आप, हम लोग भी कोहिनूर खा के हो ही गए हैं। तो कोहिनूर केवट चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको ताकत ज़्यादा लगेगा। ताकत क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि वो धारा की गति जो है, नाव की गति का विरोध करेगा, अपोजिशन करेगा। तो इस स्थिति में धारा के विपरीत बात करें, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो धारा के विपरीत नाव की चाल, तो नाव तो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा ही चलेगा, ठीक है, और उसकी चाल को बार बार ग्रेडअप ना करके डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करके डिक्रीज करेगा। और कौन करेगा? तो धारा की चाल करेगा। इसका मतलब डिक्रीज करेगा, इसका मतलब बाई जो है इसको डिक्रीज कर देगा। तो मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करें तो x माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करेगा तो x + y, धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करेगा तो x - y। एक कंसेप्ट आपको
जरूर क्लियर हुआ होगा। मतलब धारा इधर से इधर बह रहा है और नाव को इधर से इधर जा रहा है। अपस्ट्रीम मतलब उधर प्रवाह, अपस्ट्रीम मतलब विरोध करने वाला, उधर, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल। ये बात आप इसको प्रतिकूल भी, धारा के प्रतिकूल भी समझेंगे और डाउन स्ट्रीम को हम लोग धारा के अनुकूल भी समझेंगे। तो ये बातें हुई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्या देखते हैं। अब समझिए, यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल x + y हुआ और धारा के विपरीत नाव की चाल x - y हुआ। ये बात आप समझ रहे होंगे। जब यहीं पर नाव की चाल निकालने की बात करें, मतलब नाव की चाल निकालने की बात करेगा, तो नाव की चाल निकालने की बात करेगा, नाव की चाल स्पेशल धारा के साथ है। नाव की चाल धारा के दिशा में, मतलब धारा के साथ हो गया, ये धारा के साथ, क्योंकि धारा नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ है नाव की चाल। अब हमको केवल नाव की चाल बोल रहा है, केवल नाव की चाल कहेगा, नाव की चाल। तो हम लोग क्या करेंगे कि धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल। नाव की चाल कहने का मतलब धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बटे 2, बटे कितना 2। फिर इसी की बात करें तो धारा की निकालने की बात करेगा हम, और इसको आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कैसे ये निकाल रहे हैं। धारा की चाल की बात करेगा तो धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल बटा कंप्लीट कितना हो जाएगा, कंप्लीट पूरा का बटा कितना हो जाएगा 2। ये आपको समझना है इतनी बात। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल हम मान लेते हैं ds, है ना, या d मान लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x + y होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल हम मान लेते हैं d, तो d बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम मान लिए d, तो इधर x + y, इधर भी हम मान लेते हैं धारा के विपरीत नाव की चाल भी d ही है कि नहीं। ये d डाउन मान लीजिए, है ना, dw मतलब डाउन स्ट्रीम, ds मान लेते हैं, ds डाउन स्ट्रीम, आई हो गया d अप, है ना, d अप स्ट्रीम। मतलब इसको हम धारा के साथ नाव की चाल, इसका मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा की दिशा, जिधर धारा जा रहा है उधर नाव भी जाएगा। अप स्ट्रीम को हम du मान लिए, है ना, du मान लिए। du कहने का मतलब कि धारा जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत नाव आएगा, तो हम du मान लिए। इसके बराबर क्या दिया हुआ है, x - y, है कि नहीं। जब हम इसको जोड़ेंगे तब बताइए इसे ही कट जाएगा, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो बताइए इधर जुटा तो जुटेगा, तो बाई माइनस में, एगो बाई प्लस में एगो बाई माइनस में, तो कट जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जुटा तो इधर भी जुटेगा। इसका मतलब ds + du हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये फॉर्मूला आया ना, x बराबर क्या हो जाएगा, ds +
डाउन स्ट्रीम प्लस डाउन अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम। अब बटा कितना हो जाएगा 2। देखिए एक्स हम नाव की चाल माने थे, नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालने की बात करेगा तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बटा 2। धारा की चाल बात करेगा, ये तो नाव की चाल आ गया, धारा की चाल बात करेगा तो हम इसको एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर जो घटाए तो नीचे वाला घटता है ना, साइन चेंज होता है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला का साइन चेंज होता है, तो नीचे वाला ये है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, ये है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर करते हैं, क्या आ जाएगा तो डी यू, है ना, ds माइनस डी यू बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए 2y होगा या नहीं होगा, 2y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ds माइनस डी यू अब बटा 2। देखिए धारा की चाल आ गया, हम लोग धारा की चाल y माने थे। तो एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पर आधारित आपको इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ये 2 फार्मूला और ये 2 फार्मूला। यदि आप इन दोनों को याद अपने माइंड में रखते हैं, हमने इसी को शॉर्ट किया है, इतना बड़ा लेंदी आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा लेंदी बताया गया है, नहीं ऐसा नहीं है, इसी को हम शॉर्ट करके दिखाए हैं आपको। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला यदि आपको याद है, धारा की दिशा में नाव की चाल तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत नाव की चाल तो x माइनस वाई। नाव की चाल यदि बात करेगा तो धारा की दिशा में चाल और प्लस धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। धारा की चाल की बात करेगा तो धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2। बस धारा रहेगा तो घटा करके दूसरे भाग दे देंगे, नाव की चाल पूछेगा तो जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे, आंसर लाइन। इतनी बात आपको याद रखना है। तो ये थी कंसेप्ट। अब चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल से, और भी आपका कंसेप्ट हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। हम लेते हैं न्यूमेरिकल और पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। एक नाविक स्थिर जल में, हाँ एक नाविक मतलब केवट, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। मतलब यहाँ पर नाव की चाल दे दिया, नाव की चाल कितना दे दिया, नाव की चाल दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल दे दिया, ठीक है। फिर कहता है यदि नदी का जल प्रवाह, नदी का जल प्रवाह मतलब नदी की जल प्रवाह कहने का मतलब धारा की चाल, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल आप जानते ही हैं, पढ़े भी होंगे विपरीतार्थक शब्द, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल कहने का मतलब धारा की दिशा में और प्रतिकूल कहने का मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगा, तब बताइए। अनुकूल धारा की चाल दे दिया है, धारा की चाल दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल है ना, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, मतलब नाव की चाल या नाविक की बात करिए, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप समझ ही रहे होंगे कि नाव की चाल है 8 किलोमीटर और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल इसको जाना है, मतलब हमको अनुकूल ही रहना है, धारा जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव खेना है। तो बताइए कि नाव की चाल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और कितना से बढ़ जाएगा, तो यहाँ धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी
बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने का एक मेरा प्रयास है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आगे बढ़ें, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए आप, कहता है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। मतलब कि धारा की चाल हमको दे दिया कितना, धारा की चाल बराबर दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। मतलब कि नाव की चाल दे दिया, नाव की चाल बराबर कितना बताइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूरी कितने समय में तय करेगा। 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब किसके, धारा के साथ ना, जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में, मतलब जल धारा जिधर बह रहा है उधरे नाव को ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा। मतलब दूरी हमको दे दिया, दूरी कितना दे दिया, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आप बताइए तो इसको समय कितना लग जाएगा। तो धारे की दिशा में नाव को ले जाना है, इसका मतलब कि इन दोनों की गति आपस में जुड़ जाएगी, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अरे जिधर धारा जा रहा है उधर ही नाव को ले जाना है, इसका मतलब इन दोनों की गति आपस में जुड़ जाएगी। ये हमने आपको चर्चा कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और दूरी कितना जाना है उसको, 12 किलोमीटर, और चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो 6 दूरी कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, इसका मतलब 2 आवर्स इसको लगेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरे प्रश्न की ओर। अब हम एकदम बिल्कुल शांत तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। हम आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी होने देने वाले नहीं है। तो ये थी आज 2 ही प्रश्न बताते हैं, चूंकि टाइम का अभाव है, स्पेस की कमी है, मतलब वीडियो शूट करने में। चलिए कल से हम आपके साथ एक और नए न्यूमेरिकल के साथ आएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, है ना, कि और भी बेहतर तरीके से कि आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए हम नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।